नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति। आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आईपीसी की धारा 100 धारा क्या कहती है। सेक्शन 100 धारा 100 क्या कहती है। तो धारा 100 जो है आईपीसी की, वह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी नागरिकों के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, सभी नागरिकों के लिए, लॉ स्टूडेंट और कंपटीशन के लिए भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों आइए फटाफट शुरू करते हैं। आईपीसी की सेक्शन 100 क्या कहती है, हमें क्या अधिकार देती है। तो हमारे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का हमें अधिकार देती है। सेक्शन 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। यह जो अधिकार है हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है, और वहाँ हमें ये भी अधिकार होता है हम किसी की कब मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। तो आखिर कब प्राइवेट प्रतिरक्षा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो वो हमने 7 पॉइंट लिए हैं। 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो पहले हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऐसा जिससे युक्त रूप से हमें यह आशंका हो कि उसकी कार्यों से और उसके हमलों से क्या होगा, परिणाम मृत्यु कारित होगा। अगर हमें आशंका है और हमें युक्त रूप से मालूम है कि कोई हमें मारने के पर्पज से और उसके कार्यों के परिणामों से हमारी मृत्यु कारित होगी, तो हमें वहाँ अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारण करते हुए उसकी मृत्यु करने का अधिकार है। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा हमला जिससे यथोचित रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। दूसरा पॉइंट हमने लिया है कि किसी ऐसे कार्यों से हमें ऐसा आशंका हो कि उसके कार्यों से हमारे शरीर को घोर उपहति होगा, क्षति होगा, तो वहाँ भी हम मृत्यु कारित कर सकते हैं अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में। तीसरा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। बलात्संग करने के आशय से मतलब ये हो गया कि किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते हैं। किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध आप उसके बलात्कार या बलात्संग या डरा धमका कर उसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करा सकते हैं, ना कर सकते हैं उसके साथ। उसको पूर्ण अधिकार है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का, वो मृत्यु कारित कर सकती है। चौथा है प्रकृति विरुद्ध कार्य। प्रकृति विरुद्ध कार्य तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कार्य। जैसे प्रकृति विरुद्ध कार्य यह होता है, आपने अभी हाल ही में सुना है दिल्ली जो गैंगरेप कांड था, जो 4 लोगों को फांसी दिया गया है, उन्नाव की बेटी जो मारी गई थी, ये सब क्या थे, प्रकृति विरुद्ध कार्य थे। बलात्कार तो किया गया, गैंगरेप तो किया गया, उनके प्राइवेट पार्टों में भी अनेक तरह से मतलब प्रकृति विरुद्ध कार्य किए गए थे। तो ये है चौथा। पांचवा जो है व्यापहरण या अपहरण। व्यापहरण या अपहरण का मतलब यह होता है कि आपको ज़बरदस्ती कोई अपहरण करता है, कोई डरा धमका कर आपको बलपूर्वक ले जाता है, तो वहाँ आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त कर उसे मृत्यु कारित कर सकते हैं अपनी बचाव में। अब छठा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। छठा यह कहता है कि हमला ऐसा व्यक्ति, इस आशा से किया गया हमला कि व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में था कि उसे समय नहीं मिला कि हम पुलिस को अवगत करा सके, लोक सेवक को अवगत करा सके, हमारी रक्षा हो सके। वहाँ उसको अगर चांस मिला होता, उसको अगर मालूम हुआ होता 1 घंटे में, 10 मिनट, 15 मिनट में अगर हमारे ऊपर ऐसा होने वाला है, तो पुलिस की सहायता, लोक सेवक की सहायता ले सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अचानक हुआ, उसको कोई मौका ही नहीं मिला कि हम ये सब सेवा ले सकें।
लोक सेवक द्वारा, लेकिन ये उसको चांस नहीं मिलता है। तो वहाँ वो क्या करता है, अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में वह सेक्शन 100 के उपयोग करेगा, 100 को उपयोग करेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा में, वह मृतकारित कर सकता है। अब सातवां जो है, सातवां पॉइंट जो है 100 में जो जोड़ा गया, सेक्शन 100 में जो जोड़ा गया 2013 में, 2013 में 19 मार्च को राज्य सभा द्वारा पारित हुआ है यह कानून। तो वह कानून कौन सा है दोस्तों, वो है एसिड अटैक। एसिड अटैक जो है असंज्ञेय अपराध है, जिससे पूरी प्रजा नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उसका जीवन खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये अधिनियम जो है 2013 से पारित है। वहाँ भी अगर कोई एसिड लाता है, एक दूसरे को देता है, किसी पर अटैक करने के लिए अभी सोचता है, वहाँ भी हम मृतकारित कर सकते हैं। तो एक केस इसमें हम देखेंगे 100 में, एक उड़ीसा राज्य बनाम निरुपमा पांडा, उड़ीसा राज्य का ये केस है कि निरुपमा पांडा 1989 का केस है कि एक महिला के साथ एक व्यक्ति ज़बरदस्ती बिना उसके सहमति के उससे शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश कर रहा था। तभी वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसकी मृत्यु कारित कर देती है, जो न्यायालय द्वारा उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ दिया जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। और मैं इंस्टाग्राम पर अपनी जो लिंक है शेयर कर रखी हूँ, वहाँ हमें फॉलो आप कर सकते हैं, अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी के नाम से। और जो आज मैं चेंज की हूँ AP लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी के नाम से। तो दोस्तों मैं वीडियो फिर लेके आऊँगी अच्छे से टॉपिक पर, आपको लाभ होगा, आप देखते रहें। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।